नमस्कार, जय हिंद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, केनाल रोड, जम्मू तवी में एक सर्विसमैन और सीएपीएफ वेटरन्स के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट आया हुआ है। पैन इंडिया पूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप कहीं भी है, किसी भी राज्य से हैं, इसमें अप्लाई कर पाएंगे। रीजन बिहाइंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आपके रेफरेंस के लिए सामने है, आप इसको देख सकते हैं, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर। तो चलिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें जरूरत है, आप सब कुछ में डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है पूर्व सैनिकों के लिए। लेवल 7 का इसमें सैलरी रहेगा, बहुत बढ़िया सैलरी, 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का इसमें सैलरी है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। इसमें 2 वैकेंसी है और इसमें सैलरी रहेगा लेवल 6 का। इसमें सैलरी रहेगा 35,400 से 1,12,400। ये लेवल 6 का इसमें सैलरी रहेगा। तो ये 2 वैकेंसीज हैं। बाकी और भी हैं, लेकिन उसमें एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन कोटा यहाँ दर्शाया नहीं गया है। तो चलिए, इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जेसीयू चाहिए, सूबेदार और हायर रैंक, सूबेदार हो या उससे ऊपर के रैंक हो, वो अप्लाई कर पाएंगे, या इक्विवेलेंट रैंक इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। सूबेदार के इक्विवेलेंट रैंक अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं तो वो अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ के हो, आईटीबीपी हो, वो अप्लाई कर पाएंगे। अब देखें यहां पे और क्या चीजें हैं वो आप देख लें। गुड ग्रेजुएट होना चाहिए विथ गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये चीज है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मॉडर्न फायर फाइटिंग, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी हो। इसके अलावा फायर फाइटिंग का नॉलेज, तो फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट सभी को मिलता है, आप उसको रखे होंगे, उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन में बैठाया जाएगा। 2 पेपर होंगे रिटन के, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी आपका ऑफलाइन होगा या हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो, इसमें दोनों में से हो सकता है। मल्टीपल चॉइस होंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव इन पर, यानी उसमें आपको लिखना होगा पेपर 2 में। तो ये चीजें, पेपर 2 में 30% चाहिए पास होने के लिए, और पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 35%। अच्छा, अब हम देखते हैं फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होंगे, फिजिकल आपके क्या क्या होंगे वो आप देख लें। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे रनिंग होगा सबसे पहले 1600 मीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, तो ये है फिजिकल का, मेल के लिए बोल रहा हूं। तो इसमें ये जो 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, ये बिना प्रैक्टिस के संभव भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। चिनअप्स होंगे, मिनिमम 6 मारना होगा। ये जो फिजिकल है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई भी नंबर प्राप्त नहीं होंगे। आपको अगर इस जॉब में जॉब के लिए दावेदार होना है, प्रमुख दावेदार, तो आपको रिटन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल तो बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद पुशअप्स मिनिमम 12, सिटअप्स मिनिमम 10, तो ये सब है फिजिकल का इवेंट्स। उसके बाद आते हैं हम लोग रिटन में। रिटन में टाइम अलॉटेड 90 मिनट मिला जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनल असेसमेंट टेस्ट होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट वगैरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका, इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस का परखा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये इसकी किताबें आती हैं ऑनलाइन भी, आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ये आपको लिखना होगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा 25 नंबर का, रिपोर्ट राइटिंग होगा 25, सिक्योरिटी रेगुलेशंस, फायर फाइटिंग। देखिए फायर फाइटिंग के ऊपर ज्यादा ये रहता है, तो फायर फाइटिंग की इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे, 25 नंबर का होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा 25 नंबर के, तो ये सब चीजें हैं।
उसके बाद एक सर्विसमैन जेसीयूज इन आर्मी और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्क ऑफ सिक्योरिटी, तो ये होना चाहिए। बाकी गुड वर्बल कम्युनिकेशन इन हिंदी इंग्लिश ये होना चाहिए। कंप्यूटर का बता दिया मैंने, फायर फाइटिंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस में हमने बता दिया। अब इसमें अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो ये है जो वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में एक सर्विसमैन चाहिए जिसमें कि जो कि जेसीयू रैंक के होंगे। इसमें सूबेदार नहीं बोला है, केवल जेसीयू रैंक होना चाहिए। नैब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक भी चलेंगे। एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये जेसीयू इक्विवेलेंट अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये है पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट एक था, 1 वैकेंसी था। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है। अच्छा, यहाँ पे सेम है, बाकी रिक्वायरमेंट्स सब कुछ सेम है। सैलरी वगैरह मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे सेम इवेंट है, फिजिकल में जो इवेंट उसमें था सेम इवेंट है। आप देखें रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड चाहिए, लॉन्ग जंप 3.65, चिनअप्स 6, पुशअप्स 12 चाहिए और सिटअप्स 10 चाहिए पास होने के लिए। तो ये है। उसके बाद ओएमआर शीट पे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है सेम है। अब इसमें जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होंगे क्लास 12th के होंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर में ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट चाहिए। ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न वही है एग्जामिनेशन का। आप देखिए इसमें ये जो होगा इसमें टोटल 100 नंबर होंगे, 100 मार्क्स ईच होंगे, 1 hour 30 मिनट्स इसमें दिया जाएगा। उसके बाद अभी देखें यहाँ पे स्टेज 2 का। स्टेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे आप देखें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाएगा, सिक्योरिटी रेगुलेशंस, फायर फाइटिंग लगभग मिलता जुलता सब कुछ है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा क्लास 12th। इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये तो हो गया, आप लोग समझ गए इसको। फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं तो रिटर्न में बैठेंगे, रिटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा एडवर्टीजमेंट का, वहां अप्लाई करने से पहले एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसका, आप देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, वहां से आप इसको चेक कर लेंगे। नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉमेंट जरूर करें ताकि मैं उसका आपको हेल्प कर सकूं। तो ये इसका ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है। अच्छा, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक चीज और मैं ये छोड़ दिया हूं यहाँ पे। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में है और इसका लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2024। तो उससे पहले ये एप्लीकेशन रीच हो जाना चाहिए। क्या डिटेल्स हैं वो आपको अब एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका क्लैरिटी रहे हाउ टू अप्लाई में। यहाँ देखिए सबसे पहले एक सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फी में रिलैक्सेशन यहाँ नहीं दिया। एज का रिलैक्सेशन है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। और पूर्व सैनिक इसमें एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ एक सर्विसमैन जेसीयू के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई रिलैक्सेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेशन का फीस लगेगा। तो ये कितना लगेगा, 500 रुपीज़ लगेगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक लगेगा ₹500 का, इन फेवर ऑफ चेक इन द नेम ऑफ डायरेक्टर CSIR IIIM जम्मू, पेबल एट जम्मू। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट का यहाँ एग्जेम्प्ट किया गया वो देखें। SC ST PWD वुमेन CSIR एम्प्लॉइज का, केवल इन्हीं का, एक सर्विसमैन का यहाँ जिक्र नहीं है। तो एक सर्विसमैन को एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। अभी आपको यहाँ देखें एप्लीकेशन जब ऑफलाइन मोड में भरेंगे तो फॉर द पोस्ट ऑफ, आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑफिसर, शुड रीच द सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, कैनाल रोड जम्मू, इसका पिन कोड दिया है, बिफोर 20 अक्टूबर 2024। ठीक है, आप स्पीड पोस्ट से भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, आपकी इच्छा है, लेकिन ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट। अभी एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग क्या क्या लगाएंगे वो देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर A सेंड बाय पोस्ट। बाय पोस्ट भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसको भेजना है। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, 0 टाइम है, तो आप इसको बाई हैंड भी जाके वहाँ पे जमा करते, वहाँ से रिसीविंग ले लें। अभी देखें डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक ऑफ ₹500 एज एप्लीकेबल।
ये हो गया डिमांड ड्राफ्ट हो गया 500 का, या बैंकर्स चेक जमा करें। उसके बाद लेटेस्ट कलर्ड स्कैन्ड फोटोग्राफ फ्रॉम फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फॉर्म एंड साइंड अक्रॉस इन फुल, अक्रॉस सिग्नेचर भी होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखें अगर गलती करेंगे तो आपका, अगर ये सब चीज़ों में गलती कर देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा डेट ऑफ बर्थ का ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेट आप अपने डिस्चार्ज बुक लगा सकते हैं, वहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है ना। इसके अलावा आप पैन कार्ड का लगा सकते हैं, पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो वो आपका चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, तो इसमें आप हमारे द्वारा जो डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी का है तो वो लगा दें। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, केवल ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ओनली, तो अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर दें। वैसे एक सर्विसमैन का वहाँ पे वैकेंसी के लिए मेंशन नहीं है, अगर आप अच्छे आपके क्वालिटी दे आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कंसिडर भी किया जा सकता है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या, ये सेल्फ अटेस्टेड जितना भी लगाना है सेल्फ अटेस्टेड, उसमें अपना साइन भी करना है। उसके बाद डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज बुक का फोटोकॉपी, एक सर्विसमैन हो या पैरामिलिट्री पर्सनल हो। उसके बाद ये है सिनॉप्सिस सीट एनेक्सर बी, इसका भी मैं डिस्कशन करूंगा, है ना। तो ये दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और सिनॉप्सिस सीट ये फिल करना है और उसमें अपना साइन करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फोटो लगाना है, बाकी ये डिटेल्स हैं ये अभी। अब देखिए यहाँ पे आप जब वो पेमेंट करेंगे ना डीडी या बैंकर चेक, तो उसका डेट, नंबर एंड डेट यहाँ फिल करना है। पोस्ट कोड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ फिल कर देना है। डिटेल्स आप ये एकदम नॉर्मल सा है, ये आप भर लेंगे, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख लेंगे। इसमें आप अपना एक सर्विसमैन शो कर देंगे, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे एक सर्विसमैन यहाँ पे शो करेंगे। CAPF भी हैं, वेटरन हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद बाकी आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ भर लेंगे, एक्सपीरियंस का, कहाँ कहाँ आपने, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, कहाँ कहाँ सर्विस किया, रिटायर होने के बाद भी अगर कहीं सर्विस किया तो उसका आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपना एक्सपीरियंस का। बाकी आप कौन कौन सा एप्लीकेशन अटैच कर रहे हैं वो आप देखना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के छोड़ के अगर इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, खास करके मैं सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट ऑफ के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ जो भी आप सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर रहे हैं, मैंने जब पहले बताया एडवर्टीजमेंट में क्या क्या अटैच करना है, तो उसको आप टिक करेंगे। इसके अलावा ये स्वयं ये घोषणा पत्र है, यहाँ पे सेल्फ सिग्नेचर करना है, फुल नेम लिखना है, डेट और प्लेस का नाम लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद ये है सिनॉप्सिस सीट, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भी भेजूंगा सब चीज़। तो यहाँ देखें इस सिनॉप्सिस सीट में क्या है, टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट इन हिज ओन हैंड राइटिंग, नाम और कैटेगरी लिखना है। नाम कैटेगरी में आप एक सर्विसमैन लिखिएगा, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। एक्सपीरियंस आप जरूर यहाँ पे दर्शाएं। फी डिटेल्स आप यहाँ लिखें, जो भी आप फी जमा किए। उसके बाद जस्ट ये सिग्नेचर करके अपना नाम लिख दें और डेट डाल दें। ये पूरा प्रोसेस है। आप एक बार एप्लीकेशन ये जो फिल करेंगे उससे पहले एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़ें, इसमें क्या दिया गया है, क्या इसमें ज़रूरी है ना। ये लास्ट में, लास्ट पेज में, यानी ये जो है हाउ टू अप्लाई में आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको एनेक्सर डी में आपको दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट किन के नाम पे बनेगा, बैंकर्स चेक किन के नाम पे बनेगा, डिटेल्स आपका दिया हुआ है, वहाँ से कर लेंगे। और ये 20 अक्टूबर से पहले एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। टाइम अभी कम है, इसीलिए फटाफट इसको आप लोग फिल करें और इसके लिए अप्लाई करें। पैन इंडिया अप्लाई कर पाएंगे। कोई अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।